वो कहते वर्क तमाम हुआ और मदा बाकी है। समझ लेते हो बात? कहते वर्क तमाम हुआ और मदा बाकी है। कहते दफ्तर सारे खत्म हो गए, वर्क सारे खत्म हो गए, ये स्याही सारी खत्म हो गई, ये जो कलमें हैं सारी टूट गई, मदा बाकी। सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। कहता ये दरियाए ना पैदा कनार है, इसके लिए सफीना चाहिए, गालिब का बस नहीं। उधर देख जिब्रील कहता है सरकार अगे 1600 बरस भी मिले तेरे उम्र की फजीलत मुकम्मल नहीं होगी। क्या हो? जिब्रील ने माजूरी जार की तो गुले कुदस की पत्तियों को हरकत हुई, रहमतों के फूल बरसाए गए, दिल का किश्वर फतह कर लेने वाली आवाज फजा में गूंजी। सरकार ने फरमाया वल्लाहि लौ लम उबअस लाबो ऐसा उमर इब्नुल खत्ताब। मुंह बना रहा ना तो ये सुनने वाली तकरीर नहीं, ये चेहरे पे फूल की तरह चेहरा हो। सुनो, सरकार ने फरमाया वल्लाहि लौ लम। अभी देख रहे हैं ना फकीर कहां से उठा के लाता आपके लिए, कोई आपका वगज़ आया नहीं किया। सरकार ने फरमाया वल्लाहि लौ लम। कुछ होते हैं लतीफे सुनाते, कुछ होते हैं कहानी सुनाते, कुछ होते हैं आगे पीछे की बातें करते हैं। फकीर मुस्तफा की बातें सुनाता है। किसी किसी कहानी की किताब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मुस्तफा की हदीसें सुना रहे हैं आप। सरकार की जुबानी सुनाते हैं, नजरिया अहले सुन्नत से सुनाते हैं। जिब्रील अमीन का सरकार नहीं सुना सकते। तो वो सफर जो जिब्रील 1600 बरस में तय न करे, सरकार कहते हैं एक जुमले में तय करते हैं। मुस्तफा का जुमला है ना, क्या क्या फरमाया वल्लाहि लौ लम उबअस लाबो ऐसा उमर इब्नुल खत्ताब। अल्लाह की कसम, माना समझो, अल्लाह की कसम अगर मैं मबूस ना होता उमर को नबी बना दिया जाता। अगर मैं मबूस ना होता, एक होता है लो काना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबूवत का सफर जारी रहता होने वाला नबी उमर होता। यहां वो जुमला नहीं, यहां ये है वल्लाहि लौ लम उबअस लबो ऐसा उमर इब्नुल खत्ताब। अल्लाह की कसम अगर मैं मबूस ना होता, अगर मेरी नबूवत का ऐलान ना होता, उमर को नबी बना देते। ये बात आगे सुनो। जब बेल फर्द वल मुहाल, ये ऐसे कलाम होता है, बेल फर्द वल मुहाल, अगर उमर को नबी बनाया जाता तो क्या क्या होता? सिर्फ नबी होता या कुछ और भी? नहीं, समझ नहीं आई। ये एक कायदा है। क्या कायदा है? मुसल्लमा उसूल है। इज़ा सबत शैउ सबता बेजमीए लवाज़िम ही। जब कोई चीज साबित होती है तो आधी साबित नहीं होती, तीसरा हिस्सा साबित नहीं होती, चौथा हिस्सा साबित नहीं होती, अपने तमाम तर लवाज़मात के साथ, अपने तमाम तर महासन के साथ साबित होती। अब मेरी जुबान उतनी चल नहीं सकती, जरा घबराता हूं बात करने से। जब उमर नबी होता तो क्या क्या होता? मैंने खाली सारा लाया है, समझा कोई नहीं? कि मौलवी सारे हो जाते, तुम भी सुभान अल्लाह कौन? अगर उमर बिल फर्द वल महाल, मुहाल अगर नबी होता तो फिर क्या क्या होता? जुम के सुभान अल्लाह कहना। फिर उमर जिसका इतना शान हो गया, जो इससे ऊपर बढ़ा, उसको सरकार ने उमर के सामने खड़ा किया, बयान किया। उमर से फरमाया तू और अबू बकर कितना फर्क है? फरमाया या उमर हल अंता इल्ला हसनतम मिन हसनात अबी बकर। उमर तू भी मिले, तेरी नेकियां भी मिले, मेरे अबू बकर की एक ही बनता है।
और जिसकी नेकियों में उमर पूरे का पूरा एक नेकी हो, तो अबू बकर क्या शय है बता दो। जिसकी एक नेकी उमर बने। अब एक बात और कह दूं जरा आपसे, थोड़ी और बात की समझ आ जाएगी। हजरत उमर से भी किसी ने पूछ लिया, सरकार ने तो ये फरमाया ना एक बनता है, आप भी कहो ना, आपकी नजर में अबू बकर क्या है? हजरत उमर ने झोली फैलाई, मुनाजात करने लगे। क्या कहते, मौला काश तूने मुझे कुरैश में पैदा न किया होता, काश तूने मुझे बनु अदी में न किया होता, काश मैं खत्ताब का बेटा ना होता, काश मैं इतना जरी ना होता, उधर से नदा आती है, तू ये ना होता, तेरी क्या चाहत है? उमर कहते हैं मुझे कुछ ना बनाता, अबू बकर की छाती पे जो बाल उगे थे एक बाल बना देता। कहां तक बात को ले जाएंगी, कैसे सुनाएं आपको? बात चली थी उमर की टक्कर का, उस वक्त रूए जमीन पर कोई बंदा नहीं था जब उमर से कहा गया कि दुआ मांगो। तुम भूल बैठे हो, फकीर नहीं भूला बात कहां से चली थी। जब सारे सहाबा ने कहा दुआ मांगो, उमर की टक्कर का कोई बंदा रूए जमीन पे नहीं था, क्योंकि अबू बकर उनसे बड़ा था, जा चुका था दुनिया से। उस वक्त उमर क्या कहता है? सरकार के खानदान से प्यार का ये हाल है, सरकार के प्यारों से प्यार का ये हाल है। हजरत उमर ने कहा दुआ मांगता हूं, शर्त है अब्बास को ले आओ। हजरत अब्बास को बुलाया गया। हजरत उमर ने हजरत अब्बास से नहीं कहा कि आप मांगो, हजरत अब्बास को खड़ा किया, खड़ा करके कहा मौला पहले तेरे नबी के वसीले डालते थे, तुम मेहरबानी करता बारिशें होती, आज तेरे नबी के चचा का वसीला डालते हैं, बारिश नहीं। जो वसीले में अब्बास को डालता हो वो अली से कैसे प्यार करता है, वो हसन हुसैन से। हजरत बात बहुत लंबी हो गई, मेरा दिल चाहता है ये सफर जारी रहे, लेकिन इत्तफाक ऐसा है कि मैंने किसी उलमा के एक ग्रुप से थोड़ा सा वादा कर लिया था कि मैं फलां वक्त तक घर में आ जाऊंगा। अब उनके फ़ोन बार बार इधर मेरे पास आ रहे हैं, तो वक्त भी थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा हो गया। मसला तो मुकम्मल नहीं हुआ, ये सफ़र तो सारी रात जारी रहना चाहिए। हदीस सुना रहा था आपको, वो सुना के बाद ख़त्म करता हूँ। ये सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मैं अल्लाह की बारगाह में उस वक्त खातमुन नबीयीन लिखा जा चुका था। कब? जब हजरत आदम का खमीर गूंदा जा रहा था। साथ ही फरमाया आओ मैं तुम्हें अपना तारफ करवाऊं, मैं कौन हूं? फरमाया मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 2780 बरस पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ज़माना हुआ। 2700, अभी मुस्तफ़ा 2780 बरस बाद में आने वाले हैं। सरकार के मिलाद की याद पहले मनाई जा रही। मना कौन है? इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम मना। अब सरकार कहते हैं मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ, वो बशारत ईसा, अपने भाई ईसा रूहुल्लाह कालिमतुल्लाह की बशारत हूं। हजरत ईसा का जमाना कब हुआ? सरकार की पैदाइश से 570 बरस पहले। मालूम हुआ 2780 बरस पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने याद ताज़ा की, 570 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने याद ताज़ा। अब उलमाए देवबंद का एक जुमला सुनाता हूं। इस वक्त उनके जो मुफ्ती आजम है वो है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था मुफ्ती रफी उस्मानी साहब। इन दोनों के वालिद का नाम है मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी साहब। क्या बात की, आपके मुंह में फूल रखने चाहिए। उसने एक किताब लिखी है सरकार की शान में, उस किताब का नाम रखा सीरत खातमिल अंबिया। ये किताब का नाम है सीरत खातमिल अंबिया। उसके सफ़ा नंबर 18 पर लिखता है, उसके जुमले सुनाता हूँ,
कोशिश करता हूं कि जेर ज़बर का भी फर्क ना हो। बाद औक़ात हो जाता है, इंसान है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि उसके अल्फाज में सुनाऊं। वो क्या कहता है? कहता है माहे रबीउल अव्वल की 12वीं के इनकलाब की असल गर्ज। आज तारक मसूद कहता है जी 12 को हुआ नहीं, तो मैंने कहा अब्बा जान से भी पूछो ना। ये कोई लतीफ़ा नहीं सुना है मैंने को, अब्बा जान से कोई लतीफ़ा नहीं, हकीकी बात है। तकी उस्मानी का वालिद, रफ़ी उस्मानी का वालिद, और तकी उस्मानी तो सबका उस्ताद है। वो उनका बाप क्या लिखता है? कहता है माहे रबीउल अव्वल की 12वीं के 12 रबीउल अव्वल। तो फिर इनको ये तो नहीं ना हक बनता कि तकरीरें करते रहे नेट पे बैठ के कि 12 को हुआ नहीं। इनसे तो पूछना, इनकी कब्र पे खड़ा हो ना, ये क्या मुसीबत डाल गया हमको, इनसे पूछना जाके। लेकिन ये बात सच्ची है, ऊपर हदीसों में भी ये बात आई। मैं चूंकि बात बहुत लंबी नहीं करना चाहता, जुमले क्या कहता है? कहता है माहे रबीउल अव्वल की 12वीं के इनकलाब की असल गर्ज आदम व औलाद आदम का फख्र, कश्ती नू की हिफाजत का राज, इब्राहिम की दुआ, मूसा और ईसा की पिशीन गोइयों का मिस्ताक, यानी हमारे आकाए नामदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रौनक अफ़ज़ाए आलम होते हैं। हम क्या कहते हैं जी? सुनो, सरकार ने फरमाया मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूं, अपने भाई ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह की बशारत हूं। साथ फरमाया रोया उम्मी, अपनी मां का रोया हूं। रोया कहते ख्वाब को, तो ख्वाब जागते देखते हैं या सोते हुए? मुस्तफा की मां है, और लोग सो जाएं देखते हैं। इधर सरकार ने फरमाया वो रोया उम्मी अल्लती रात हीना वदातनी, मेरी मां ने वो रोया कब देखा? जब मेरा मीलाद हुआ, जब मेरी पैदाइश हुई, जब मैं दुनिया में आया। वो रोया क्या था? मेरी मां से एक ज़ुनूर जाहिर हुआ जिससे शाम के महल्लात भी रोशन। ये मिलाद के दलाइल। और एक हदीस में आता है जब मिलाद हुआ था ना, सहाबा कराम सरकार के मिलाद की मजलिस सजाते थे, जिब्रील आए थे, और जिब्रील ने आके सरकार से कहा था कि ये जो तेरे दीवाने तेरे जिक्र की महफिल सजा के बैठे ना, रब इतना राजी है, इन पे फख्र कर रहा है, मुबाहात कर रहा है फरिश्तों के। तो फिर ये भी कहना चाहता हूं, सरकार की आमद के मकासद में से अजीम मकसद ये है कि बंदे का टूटा रिश्ता रब से मिलाए, बंदे के सोए हुए मुकद्दर को जगाया जाए, भटके हुए आहू को सूए हरम खड़ा किया जाए। नमाज ना पढ़ता हो तो मिलाद क्या कर सकता है? रोजा ना रखता हो तो मिलाद क्या कर सकता है? झूठ बोलता हो, रिश्वत खाता हो, ये मिलादियों का काम नहीं है। मिलादियों का काम है जिस मकसद के लिए मुस्तफ़ा है उसके सामने सरे तस्लीम। दौरान गुफ्तगू मुझ फ़कीर से जितनी छोटी बड़ी गलतियां सरदर्द हुई हों, अल्लाह से आप लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।